स्कूल एक ऐसी जगह जिसे सुरक्षित माना जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर वही जगह एक भयानक राज का घर बन जाए? चलिए आज एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाते हैं जो एक बोर्डिंग स्कूल की दीवारों के पीछे छिपा हुआ है। ये सवाल सच कहूं तो किसी भी माँ बाप के दिल में एक डर पैदा कर देता है। और यादव परिवार के लिए ये डर उसी शाम हकीकत बन गया जब उनके बेटे जुगल के स्कूल से एक फोन आया। कहानी का पहला हिस्सा, लापता लड़का। ये सब शुरू होता है एक परेशान कर देने वाली फोन कॉल से। सोचिए, एक शाम श्रीमती यादव का फोन बजता है। दूसरी तरफ उनके बेटे जुगल के स्कूल के प्रिंसिपल थे और उन्होंने जो खबर दी उसने यादव परिवार की दुनिया ही हिला के रख दी। उनका 12 साल का बेटा जुगल 2 दिनों से लापता था। जुगल के माँ बाप फौरन स्कूल पहुंचे। वहां उन्हें एक आधिकारिक कहानी बताई गई कि जुगल शुक्रवार की रात बाउंड्री वॉल फांदकर पास के जंगल में भाग गया। सुनने में ये एक बच्चे के भाग जाने का सीधा सा मामला लग रहा था, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, स्कूल का राज। जवाब ढूंढते ढूंढते जुगल के माँ बाप को स्कूल में छिपे कुछ डरावने रहस्यों का सामना करना पड़ा। पुलिस और स्कूल स्टाफ से तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन स्कूल के गार्ड ने उन्हें एक बड़ी ही अजीब कहानी सुनाई। उसका कहना था कि वो पूरा इलाका ही हॉन्टेड है। क्या ये सच हो सकता है? क्या जुगल वाकई किसी आत्मा का शिकार बन गया था? जाहिर है, जुगल के माँ बाप को इस भूत वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनकी बेबसी बढ़ती जा रही थी क्योंकि शिक्षक, स्टाफ और यहाँ तक कि पुलिस कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ छिपा रहा है। तो एक तरफ तो था भटकती आत्माओं का ये अलौकिक डर, और दूसरी तरफ एक ज्यादा तकलीफदेह इंसानी हकीकत। जुगल के क्लासमेट ने बताया कि जुगल स्कूल में बिल्कुल अकेला रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। तो असली डर शायद भूतों का नहीं, बल्कि इस अकेलेपन का था। और ये सुनकर ना श्रीमती यादव को एक गहरा झटका सा लगता है। उन्हें एहसास होता है कि काम की भाग दौड़ में उन्होंने अपने ही बेटे के अकेलेपन को कितना नजरअंदाज कर दिया। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनका बेटा अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजर रहा था। उसी रात जब वो जुगल के हॉस्टल के कमरे में सो रही थीं, कुछ बहुत अजीब हुआ। आधी रात को उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि एक काली परछाई, जिसकी आंखें लाल थीं, उनके बिस्तर के पास खड़ी उन्हें घूर रही थी। क्या ये वही आत्मा थी जिसके बारे में गार्ड बात कर रहा था? तीसरा हिस्सा, जुगल का खत। यहीं से इस पूरे रहस्य की दिशा ही बदल गई। श्रीमती यादव घबराकर लाइट जलाती हैं और वो परछाई गायब। लेकिन तभी कमरे में रखी एक अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे से खुलता है और अंदर उन्हें मिलता है जुगल का लिखा हुआ एक खत। एक ऐसा खत जो सारे राज खोलने वाला था। ये कोई मामूली खत नहीं था, ये एक शिकायत पत्र था जो जुगल ने प्रिंसिपल को लिखा था। इससे एक बात तो साफ हो गई कि जुगल ने मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी कर दी गई। और उस खत में जो बातें लिखी थीं वो सच में दिल दहला देने वाली थीं। जुगल ने बताया था कि कैसे कुछ सीनियर छात्र उसे लगातार परेशान करते थे और उनका सरगना कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल का अपना बेटा प्रणव था। उन्होंने जुगल को इतना जलील किया था कि वो हर पल डर के साए में जीता था। चौथा हिस्सा, सच का सामना। अब सच बाहर आने वाला था, लेकिन उस लड़के के मुंह से जिसने जुगल को सबसे ज्यादा सताया था, प्रणव। उसी रात प्रणव वॉशरूम जाने के लिए उठता है। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वॉशरूम के शीशे में उसे जुगल की एक हल्की सी झलक दिखी, और जैसे ही प्रणव मुड़ा, जुगल ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, आंखें लाल हो रही थी, और फिर उसने प्रणव को हवा में उठाकर सीधा शीशे पर दे मारा। जब प्रणव की आंख खुली तो उसके आसपास भीड़ जमा थी। जुगल के माँ बाप भी वहीं थे। उन्हें देखते ही प्रणव टूट गया और उसने वो सच उगल दिया जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा डरावना था। प्रणव ने बताया कि उस रात वो और उसके दोस्त ड्रग्स के नशे में थे। उन्होंने जुगल को परेशान करना शुरू किया। जुगल डर कर बाउंड्री वॉल फांदकर जंगल की तरफ भागा और वो लोग भी उसके पीछे भागे, और उसी भागदौड़ में अनजाने में उन्होंने जुगल की जान ले ली। पांचवां हिस्सा, असली खौफ। सच तो सामने आ गया था, पर अब कहानी के असली डर का पता चला।
जो इंसानियत के सबसे अंधेरे पहलू को दिखाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि प्रिंसिपल, जिसने जुगल के माँ बाप को वो झूठी कहानी सुनाई थी, उसे सब कुछ पता था। उसने अपने ही बेटे को बचाने के लिए जुगल की लाश को छिपा दिया और ये लापता होने की झूठी कहानी गढ़ दी। एक शिक्षक जिसका काम बच्चों की रक्षा करना होता है, वही एक अपराधी को बचा रहा था। तो असली खौफ क्या था? कोई भूत या भटकती आत्मा? नहीं, असली खौफ था इंसानों का। वो बदमाशी जिसे नजरअंदाज किया गया, वो अकेलापन जिसे किसी ने नहीं समझा, और उन बड़ों की चुप्पी जिन्होंने सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये कहानी हम सभी को एक बहुत जरूरी संदेश देती है। अगर किसी के साथ बदमाशी हो रही है तो चुप रहना कोई हल नहीं है। अपने स्कूल या माँ बाप को बताना जरूरी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। तो आज की ये प्रस्तुति इसी सवाल पर खत्म होती है। अगर कोई अपने आसपास कुछ गलत होता हुआ देखे तो क्या उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ एक आवाज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।